नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो TGT संस्कृत का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी जहाँ बहुत से एग्ज़ामों में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनसे पहले वाली जितनी भी वीडियो है सभी की सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसके अलावा जिसने भी KVS में TGT संस्कृत का एग्ज़ाम दिया था, TGT PGT वाला, तो उनके कट ऑफ मार्क्स और जो भी कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं तो उनकी क्या लिस्ट जो आ चुकी है, और अगर आप अपनी उस लिस्ट को कट ऑफ मार्क्स देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है इस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और अपने जो इंटरव्यू की जो तैयारी है उसमें लग जाएं। और साथ में उसमें जो स्थान भी दिया गया है कहाँ पर इनका इंटरव्यू वगैरह जो है वो होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, श्रीमद् भागवत गीता से महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है। जैसा कि आपको पता ही है महाभारत क्या है, पर्वों में है, और पर्वों की जो संख्या कितनी है, 18 है। और ये जो पर्व हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व और आसनवासी पर्व। तो इस प्रकार के जो 18 जो पर्व हैं यह महाभारत में आए हैं। और इसमें जो यह ऑप्शन सी वाला है, तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है, तो यह जो यहाँ पर भीष्म पर्व जो आया है इसमें से यह ली गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है श्रीमद् भागवत गीता से, ये जो श्रीमद् भागवत जो गीता है ये किस में है, तो ये अध्यायों में है। अब जो श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय कितने हैं, तो इसमें भी क्या है, 18 ही अध्याय हैं। जैसे महाभारत में पर्वों में है 18 पर्व हैं, ऐसे इसमें गीता में भी ये अध्याय में इसमें है 18 अध्याय। अब इनके नाम कौन कौन से हैं, जैसे प्रथम अध्याय इसका नाम अर्जुन विषाद योग है, 46 श्लोक है इसमें। दूसरा है संख्या योग, इसमें 72 श्लोक हैं। तीसरा कर्म योग, 43 श्लोक हैं। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, 42 श्लोक हैं। पांचवा कर्म संन्यास योग, 29 श्लोक है। छठे नंबर का रहेगा आत्म संयम योग, इसमें 47 श्लोक हैं। उसके बाद सातवां ज्ञान विज्ञान योग, 30 श्लोक हैं। आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, इसमें 28 श्लोक हैं। और नौवां रहेगा राजविद्या राजगुह्य योग, इसमें 34 श्लोक हैं। उसके बाद 10वें नंबर का है विभूति योग, इसमें 42 है। और 11वें नंबर का है विश्व रूप दर्शन योग, इसमें 55 श्लोक हैं। 12वां रहेगा भक्ति योग, 20 श्लोक। 13वें नंबर का है क्षेत्र विभाग योग, 35 श्लोक। उसके बाद जो अध्याय 14 जो है इसमें गुण त्रय विभाग योग, 27 श्लोक है इसमें। और 15वां जो है पुरुषोत्तम योग, इसमें 20 श्लोक हैं। और जो 16वें नंबर का है देवासुर संपत्ति विभाग योग, तो इसमें 24 श्लोक है। और जो 17वें नंबर का है सरदत्तराय विभाग योग, इसमें 28 श्लोक। और जो 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, इसमें 78 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से जो गीता जो है ये अध्याय में है और इनकी संख्या भी 18 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर शब्दों नित्यकृत अर्थवात, इसमें कौन सा हेतुआभास आया है। और इसमें असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक या परकर्षम, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो इसमें क्या है, विरुद्ध माना गया है।
शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक अर्थात कार्यजन्य है, और जहाँ नित्यत्व साध्य होता है। कृतत्व हेतु है और कृतकत्व उस नियतत्व के अभाव अनियत से व्याप्त है, क्योंकि जो कृतक होता है वही अनियतत्व ही होता है, इसलिए यहाँ पर ये कृतकत्व जो विरुद्ध हेतुवाद है ये माना गया है। तो ऑप्शन बी जो इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संख्या इनमें से स्वीकार करता है, और संख्या इनमें से जो किसको स्वीकार करता है, असत से सत, एक सतह विवर्त कार्य जातम वस्तु सत, सत से सत उत्पन्न होता है, सतह असत जाते। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है, सत से सत उत्पन्न होता है, तो क्या है इसको यहाँ पर माना गया है। जैसे प्रकृति में उत्पन्न होने वाले जो महत अंकार आदि तत्व उसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, या फिर दूध से उत्पन्न होने वाले दधि कारण व्यापार के पूर्व भी दूध में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद आ जाता है न छिपाए गए उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है। तो न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या, रूपक या उपमा अलंकार। और इसमें जो रहेगा तो ये जो ऑप्शन सी वाला है, रूपक का अलंकार इसमें होता है, जो उपमान और उपमेय का भेद आरोप हो, अर्थात जिस उपमान तथा उपमेय का भेद प्रकट है उसमें अत्यंत सम्य के कारण भेद का आरोप पाया जाना रूपक अलंकार होता है, तथा आरोपमय भेद हो या उपमान उपमेय हो। उसके बाद है पृथुकातर स्वर पात्र भूषित निजन परिजन देव है, विलसत किरण गहनम संप्रति समायो सदनम। यहाँ पर भी एक जो अलंकार आया है, और ये बताना है अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, अलंकार कौन से वाला आया है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सी, तो श्लेष जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और ये जो श्लेष अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, श्लेष अनिकार्ता श्लेष इत्यादि। तो ये जो श्लेष जो अलंकार है ये कहा जाता है जहाँ पर एक ही शब्दकोश के बहुत से अर्थ होते हैं। उसके बाद आ जाता है धर्म का धम ये रूप में परिवर्तन होना, ये किसका उदाहरण है। और इनमें जो उदाहरण माना गया है जो ये ऑप्शन बी वाला है, पश्चगामी समीकरण। तो इसका यहाँ पर उदाहरण ये माना गया है, जहाँ पर ये बाद वाली जो ध्वनि है पूर्व ध्वनि का अपने समान बना लेती है, तो वहाँ पर समीकरण पश्चगामी हो जाता है। और यहाँ पर धम पूर्व ध्वनि धर्म को अपने समान बना लेती है, इसलिए पश्चगामी समीकरण जो है उसका उदाहरण माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो सत्कार्यवाद है इसका एक कारण है यहाँ पर प्रकृति स्वरूप का ज्ञान होना, समीप्य, समान अभिभार या फिर सर्वसंभव अभाव। तो सत्कार्यवाद का यहाँ पर एक कारण है, और ये जो ऑप्शन डी वाला आया है सर्वसंभव अभाव, तो क्या है इसको यहाँ पर माना गया है। सांख्यकारिका जो उसमें से है, जिसमें आपने एक जो उदाहरण जो है इसका पढ़ा होगा, असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संख्या की जो प्रकृति है अव्यक्त है, त्रिगुणात्मिक है, प्रधान है या फिर अप्रधान है। तो संख्या जो है इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, और संख्या की जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका मानी गई है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसमें रहेगा, त्रिगुणात्मक, सत्ता और रज और तम। उसके बाद आ जाता है भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है, प्रकृति, पुरुष, अविवेकी या प्रधान का। और इनमें जो यहाँ पर देखा जाए तो जो ऑप्शन है ए वाला, क्योंकि क्या है ये भोक्तृभाव है किसकी सत्ता का परिचायक है, और सत्ता जो है यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला माना गया है, पुरुष जो उनकी है। इसमें भी जो ये सांख्यकारिका उसमें से लिया गया है, और जो ईश्वर कृष्ण है उन्होंने इसमें इनके बारे में कहा था, क्योंकि इनके द्वारा रचित है सांख्यकारिका के संघात प्रार्थवात त्रिगुणादि विप्रिय अधिष्ठानात् पुरुष अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश। तो पुरुष का यहाँ पर भोक्तृभावात् से संबंध है, तो यही जो ऑप्शन इसका माना गया है बी वाला। उसके बाद आ जाता है प्रार्थनमान का अनुमान का क्वेश्चन है। अनुमान दो प्रकार के जो बताए गए थे, स्वार्थ अनुमान, प्रार्थनमान।
तो यहाँ पर प्रतिज्ञा, ये जो प्रार्थनमान है इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है। जैसे कि यहाँ पर इसके 5 होते हैं। अब इनमें से 5 अभी बताए गए थे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो यहाँ पर जो ये प्रतिज्ञा वाक्य जो आया है, ये प्रतिज्ञा कौन सी वाली है? प्रतिज्ञा जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाली मानी गई है। पर्वत है वहनीमान। पर्वत क्या है? अग्नि वाला है। जो कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को उसका बोध कराने के लिए पंच अवयव अनुमान वाले वाक्य का प्रयोग करता है, तो वही प्रार्थनमान है। क्या है? जहाँ पर कोई दूसरों को बताने के लिए, पर अर्थ अनुमान, दूसरों को बताने के लिए कोई बात कहता है, जो अपने लिए होगी स्वार्थ और जो दूसरों के लिए होगी प्रार्थनमान। जैसे कोई कहीं पर आग लग भी देखता है तो वो कहेगा कि वहाँ पर धुआं भी उठ रहा है, या धुआं उठता हुआ देखेगा, वो कहेगा कि वहाँ पर आग जरूर जाए, वहाँ पर आग लग रही है। तो दूसरों को बताने के लिए जो प्रतीति हो। तो जो कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को उसको बोध कराने के लिए पंच अवयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करे, तो वही प्रार्थनमान होता है। और प्रार्थनमान 5 अवयव इसके बताए गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो पर्वतो वहनीमान, तो यही प्रतिज्ञा है। धूमत्वात्, ये हेतु है। या धूमान स वहनीमान, जो धुएं वाला है वो वहाँ पर आग जरूर होगी, ये इसका उदाहरण है। तथा च अयम, इसलिए यह है पर्वत भी, ये इसका उपनय हो गया। तस्मा तथा निगमन हो गया। तो इस प्रकार से पंच अवयव अनुमान या उसका है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आप्तवाक्यम, रूप, अनुमिति, शब्द या उपमिति। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो क्या है? शब्द जो उसको यहाँ पर इसमें माना गया है। आचार्य केशव मिश्र जी ने तर्क भाष्य में कहा था कि आप्त का वाक्य शब्द प्रमाण है, जैसा पदार्थ है वैसे उपदेश करने वाला पुरुष आप्त कहा जाता है। आप्त वाक्यम शब्द हैं, आप्त तो यथार्थ बुद्धस्य उपदेष्टा पुरुष है। उसके बाद यहाँ पर जो समवाय है, वाक्यार्थ है, वाक्य है, पदार्थ है या फिर पद है। अब जो समवाय है ये क्या है? और इनमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला, तो क्या है? ये पदार्थ है। और इसमें भी तर्क भाषाकार जो है केशव मिश्र, इनके अनुसार 2 अयुत सिद्ध पदार्थों के संबंध को समवाय कहा गया है। अर्थात समवाय जो है ये 2 अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है पर रूढ़े प्रयोजन द असव लक्षण शक्ति अर्पिता, यह लक्षण है। रूढ़ी प्रयोजन द असव, तो किसका? आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट या पंडित राज जगन्नाथ का। और लक्षण का जो यहाँ पर ये लक्षण जो है ऑप्शन रहेगा ए वाले। तो जो आचार्य विश्वनाथ हैं उनका यहाँ पर ये जो लक्षण का लक्षण है। मुख्यार्थ वादे तद युक्तो यय अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द असौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। तो ये जो है आचार्य विश्वनाथ जो है उनका लक्षण है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल पर जिस सब शक्ति के द्वारा उस मुख्यार्थ से संयुक्त अर्थ की प्रतीति होती है तो वही लक्षण है। तो लक्षण शक्ति जो उसका लक्षण है ये। उसके बाद है यहाँ पर विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम इनमें से क्या है? अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा या फिर गौणी लक्षणा। तो ये विपरीत लक्षणा का जो दूसरा नाम है यहाँ पर क्या है? और विपरीत लक्षणा जो है इसका जो दूसरा नाम है यहाँ पर इनमें है ऑप्शन सी वाला। तो आचार्य जो विश्वनाथ और आचार्य मम्मट ने लक्षण के 2 वेद बताए थे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसी को फिर जो वेद शास्त्र है इसमें अजहत लक्षणा और जहत लक्षणा कहा गया है। तो ये वेद शास्त्र में विपरीत लक्षण को अजहत लक्षणा कहा गया है और इसी प्रकार वेदांत में लक्षणा के 3 भेद कहे गए हैं। तो ये जो है जहत अजहत लक्षणा जो है इसका बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है विभत्स का स्थायी भाव है। जो ये जो रस है विभत्स रस, इसका जो यहाँ पर स्थायी भाव जो है ये इनमें कौन से वाला है? और इनमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है ये जुगुप्सा जो है उसको माना गया है। जुगुप्सा स्थायी भाव है तो विभत्स कथ्यते। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक और रुद्र का
क्रोध माना गया है। उसके बाद आ जाता है स्त्री नाम शिक्षित पटु तो मानी शिशु, उक्ति से युक्त नाटक है, ये ली गई है। उरुभंगम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम या विक्रमांक देवचरितम। तो इनमें से कौन सी वाली है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसमें से ली गई है 5वें अंक में से, 5वें अंक में से ली गई है। और जिसमें राजा दुष्यंत जाए इनके द्वारा कहा गया था। तो इन्होंने कहा था कि वृद्ध तपस्विनी स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना स्त्री के चतुरता देखी जाती है। स्त्री नाम शिक्षित पढ़ तो मानुषिषु समदृश्यते। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर स्त्रियों ही नाम खलो एतानि निसर्गाते पंडितः पुरुष नाम तो पंडितम शास्त्रे उपदिश्यते। प्रस्तुत जो श्लोक है किस पुस्तक से ये लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, वेणु संहारम या शिशुपालवधम से। तो कहाँ से ये लिया गया है? और इसमें जो बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मृच्छकटिकम जो है उसमें से लिया गया है, जो महर्षि शिशुधर के द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लघुत्रयी। ये जो लघुत्रयी जो है इस नाम से यहाँ पर ग्रंथ आते हैं, और ये कौन से वाले हैं? किरातर्जुनीम, शिशुपालवधम, न्यायचरितम, मृच्छकटिकम, मेघदूतम, शिशुपालवधम, रघुवंश कुमार संभव, किरातर्जुनीयम। तो इनमें से कौन से वाला है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये आते हैं लघुत्रयी में रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत और कुमार संभव। और महर्षि जो कालिदास हैं तो उनके द्वारा ये तीनों के तीनों रचित हैं। और इसके अलावा जो ये वाले दिए गए हैं शिशुपालवधम, न्यायचरितम, ये आते हैं बृहत्त्रयी के अंतर्गत। नेक्स्ट है श्रद्धावित विधि चैतित्य तत्समागतम। किस नाटक का यहाँ पर श्लोक है? मुद्रा राक्षस, उत्तरामचरितम, विक्रमोर्वशी या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। तो इनमें से कहाँ से लिया गया है? और इनका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है। 7वां जो अंक है तो उसमें से लिया गया है, जिसमें मारीच जान के द्वारा कहा गया था दृष्टया शकुंतला साध्वी सत्पतिम इदम भुवान श्रद्धावित्तम विधि त्रय इति त्रितत्समागतम। कि दृष्टया शकुंतला साध्वी सत्पतिम इदम भुवान श्रद्धावित्तम विधि चाइति त्रितम तत्समागतम। तो इस प्रकार का जो है एक ये श्लोक था। उसके बाद आ जाता है आप्तवाक्यम शब्द हैं, किस दर्शन शास्त्र से संबंधित है ये? आप्तवाक्यम शब्द है तो शब्द प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है ये, और कहाँ से लिया गया है? तो जो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये जो न्याय दर्शन जो है इसमें से लिया गया है। और ये जो न्याय दर्शन है इसके लिए जाने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार जाया जाता है। न्याय दर्शन के अंदर जो न्याय सूत्र है तो गौतम मुनि जो है उनके द्वारा रचित है ये। उसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में जो रस है इसकी स्थिति कैसी है? रस की स्थिति शरीर जैसी है, आत्मा जैसी है, अवयव संस्थान जैसी है, अलंकरण जैसी है। और इनके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो कैसी है? आत्मा की जैसी मानी गई है। रस एवं आत्मा सारूपता जीवनधाय को यस्य है, अर्थात सार है, अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रसी जिसकी आत्मा है। तो वह वाक्य रसात्मक कहलाता है। रस एवं आत्मा सारूपता जीवनदाय को यस्य। उसके बाद आ जाता है अभितानीवाद। ये मत है आचार्य आनंदवर्धन, प्रभाकर गुरु, कुमारिल भट्ट या मम्मट का। तो अभितानीवाद जो है इनके लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। और इसके लिए जो रहेगा ऑप्शन जो सी है मीमांसक या फिर कुमारिल भट्ट। तो इनको क्या यहाँ पर माना गया है?
और अभितानीवाद जो है इसके लिए जाना जाता है प्रभाकर गुरु को। उसके बाद आ जाते हैं पर जो चंद्रशेखर हैं, यहाँ पर एक समास है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, कर्मधारय है या फिर द्विगु समास है। जो चंद्रमा है शिखर पर जिनके, और तो इसमें जो देखें तो चंद्र हैं शेखर यशस है, चंद्रमा जिसके शिखर पर है। तो क्या है यहाँ पर जो बहुब्री ही जो समास है वो यहाँ पर इसमें रहेगा, तो बहुब्री समास जो उसको दान है ये। उसके बाद है क्षिप्त है, इसमें प्रत्यय आया है कत्व तो तुमुन क्षत्रिय या कत प्रत्यय, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है कत प्रत्यय का जो प्रयोग है यहाँ पर हुआ है। क्षिप धातु हो गई और कत प्रत्यय है, तो क्षिप्ता जो है ये बनता है। नेक्स्ट है विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। और ये जो विचार है इनमें से किन का है? विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होते हैं, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, भोला शंकर व्यास, पतंजलि या प्लेटो का। और इनमें जो यहाँ पर माने गए हैं जो ये ऑप्शन सी वाले हैं, तो महर्षि पतंजलि मुनि जो है उनका यहाँ पर ये विचार है कि जब ध्वन्यात्मक विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होते हैं तो वह भाषा कहलाती है। उसके बाद आ जाता है जो तर्क भाषा है, इसके लेखक हैं इनमें से आचार्य सदानंद, ईश्वर कृष्ण, केशव मिश्र या रामकृष्ण। तो तर्क भाषा के जो लेखक हैं इनमें से ये कौन है? और इसमें जहाँ ऑप्शन बी वाला रहेगा, आचार्य जो केशव मिश्र है इनकी है तर्क भाषा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सत्य और असत्य जो कथन है वो आपने इनमें बताना है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह हुआ था, दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव विवाह था, दुष्यंत शकुंतला का विवाह प्रजापति था, या दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची प्रवृत्ति का था। तो यहाँ पर जो विवाह जो हैं इनके बारे में बताया गया है, और राजा दुष्यंत का जो विवाह था वो किस प्रकार का था। तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसमें माना गया है, तो क्या है गंधर्व विवाह जो यहाँ पर इनका हुआ था। और तीसरा अंक जो इसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है, गंधर्वेन विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यायिका सूर्यन्ते परिणीतः ता पितृभि चाभिनंदितः। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक आया था, तीसरा जो अंक है उसमें। उसके बाद आ जाते हैं पर जो रैवतक पर्वत है, इसका वर्णन कादम्बरी, शिशुपालवधम, किरातोजनिम या कुमार संभव। तो किस में जो है रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है? और इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी वाला है शिशुपालवध महाकाव्य, तो इसी में ही रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है जो महर्षि माघ जो है उनके द्वारा रचित है। और 20 इसमें सर्ग है, 1 रस इसमें रहेगा। श्री कृष्ण के द्वारा जो शिशुपाल वध है उनका वर्णन, शिशुपाल का जो वध है वो इसमें दिखाया गया है। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत रहेगा। उसके बाद आ जाता है महाकाव्य की जो कथा वस्तु है, कवि कल्पित होती है, मिश्रित होती है, इतिहास प्रसिद्ध होती है, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो महाकाव्य की कथा वस्तु होती है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो महाकाव्य जो है इसकी कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। और एक जो है यहाँ से सर्गों वाला आ जाता है, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 जो है इसमें जो अंक जो है उनकी संख्या होनी चाहिए। उसके बाद है रसोईया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत रूपांतरण कौन से वाला होगा? रसोईया चावल से भात पकाता है, और सही जाहिर में कौन से वाला है? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन आया है ए वाला 5 का है, तंडुलान ओदनम पचती। तो यही क्या है यहाँ पर इसका माना गया है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आ जाता है कि इनके योग में सूत्र कौन सा लगता है? तो आपने इसमें सूत्र पढ़ा होगा कथितम चाय वाला, तो वो सूत्र इनके योग में लगता है जिसमें इनके अंतर्गत 16 जो धातुएं आती है, 2 याच पच दंड रुद वाला। उसके बाद है वेदांत सार जो है इनके अनुसार मन का स्वरूप है, अभिमान है, संकल्प विकल्प है, अनुसंधान है, या फिर निश्चयात्मक है।
तो आचार्य जो सदानंद उनका है वेदांतसार और उनके अनुसार मन का स्वरूप किस प्रकार का है, और इनके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, संकल्प और विकल्प वाला। इसमें जो एक लक्षण के माध्यम से भी बताया गया है, संकल्प विकल्प आत्मिक अंत है कणवृत्ति, अर्थात वेदांत सार मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर खंड काव्य की श्रेणी में यहाँ पर आता है खंड काव्य हो या गीति काव्य हो। तो जो इसमें ऑप्शन सी वाला है मेघदूत, मेघदूत जो है उसको यहाँ पर माना गया है खंड काव्य या फिर गीति काव्य की श्रेणी में आता है। और पहला जो, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है पूर्व उत्तर में, तो पहले में 63 और दूसरे में 52 श्लोक है, तो 115 जो टोटल श्लोक है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। श्रृंगार वियोग रस का इसमें वर्णन हुआ है, क्योंकि यक्ष जो अपनी प्रियतमा जो है यक्षिणी उनसे अलग हो जाता है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित रहेगा, और जो मेघदूत है इसमें छंद है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पद लालित्य के लिए महर्षि कालिदास, भारवी, दंडी या माघ। तो पद लालित्य जो अपने पद लालित्य के लिए जो यहाँ पर जाने जाते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाले हैं, दंडी पद लालित्य है। कालिदास को उपमा के लिए, भारवी कार्तगौरव के लिए, और माघ महर्षि माघ जो है उसके अंतर्गत ये तीनों गुण बताए गए हैं। उपमा कालिदास, दंडी पद लालित्य और भारवी अर्थगौरव। उसके बाद आ जाता है अगले सर्ग की जो कथा वस्तु, ये कहाँ पर सूचित की जाती है, सर्ग के आरंभ, अंत, मध्य या कहीं पर भी। तो अगले सर्ग की जो कथा वस्तु है ये बताई जाती है, और इनमें जो रहेगा तो जो ऑप्शन सी वाला है, सर्ग के अंत में। आपने कई बार नाटक भी देखे होंगे, तो जिसमें क्या है, जब नाटक का अंतिम भाग आता है, लास्ट वाला बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, तब उसमें छोटी सी ऐड आ जाती है, और उसमें फिर दिखाया जाता है कि आगे या अगले जो अंक आएगा उसमें ये वाला होगा। तो उसी को यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे उसमें होता है नाटक में, तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो अगले सर्ग की कथा वस्तु जो है सर्ग के अंत में बता दी जाती है कि नेक्स्ट जो एपिसोड होगा इसमें ये दिखाया जाएगा, ताकि दर्शकों के अंदर जाओ उसकी उत्सुकता बनी रहे। आपने देखा भी होगा नाटक जो उसको ऐसी स्थिति में लाकर जा छोड़ दिया जाता है जहाँ से दर्शकों के अंदर ये उत्कंठा बनी रहती है कि आगे इस नाटक में क्या होगा, ताकि वो जो है अगले वाला जो भाग है उसको भी देखें। उसके बाद आ जाता है जो श्रृंगार रस है, इसका इनमें से स्थायी भाव है, रति, हास, शोक या क्रोध, और इनका जो रहेगा जो ऑप्शन ए वाला है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है यहाँ पर रति जो है इनको माना गया है। तो ये तो जो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है इनके बारे में है, और स्थायी भाव कितने हैं, तो इनके जितने मतलब रस होंगे उतने स्थायी भाव भी होंगे। तो स्थायी भाव की जो संख्या है ये 9 जो है बताई गई है, तो 9 है। जैसे इसमें ये रति आया है, रति का लक्षण जो है क्या है, रति मन है, अनुकूल अर्थ है, मन से है परवाणितम, अर्थात मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेमपूर्ण तत्परता का भाव ही रति है। तो ये रति के बारे में है। और रति तो जैसे स्थायी भाव है, रस श्रृंगार है। वर्ण की बात करें तो यहाँ पर जो श्याम वर्ण को माना गया है और विष्णु देवता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नंदी से। नंदी जय प्रयुक्त होती है काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य या फिर नाटक में। तो नंदी जो है इसका प्रयोग होता है, और नंदी का जो यहाँ पर प्रयोग है तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। नाटक जो होता है इसमें नंदी का प्रयोग होता है। साहित्य दर्पण जो इसके छठा जो परिच्छेद है इसमें इनके बारे में कहा गया था कि आशीर्वचन संयुक्ता समृद्धि ही अस्मात् प्रयुज्यते देव विद्वत जन निरिपादी नाम तस्माद इति संगीता। अर्थात नंदी जो उसे कहा जाता है जो नाटक के प्रारंभ में देवता, ब्राह्मण या राजाओं आदि के आशीर्वाद से युक्त स्तुति करता है, और इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि नंदी जो नाटक में प्रयुक्त की जाती है। नंदी चाहिए, अब ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि कहाँ पर प्रयुक्त होती है। जैसे आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं
तो जो हवन पूजा जो करते हैं, भगवान को जो प्रार्थना करते हैं, तो उसी को आप नांदी कह सकते हैं। तो नांदी का प्रयोग नाटक के शुरू में होगा, भट्ट वाक्य का प्रयोग नाटक की समाप्ति पर होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो वहाँ पर क्या है, अलंकार कौन से वाला होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो यह है संभावना। और संभावना जहाँ पर होती है तो उसमें उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये रहता है, संभावना उत्प्रेक्षा परिकृत से समेन्यत, तो उसे कहा गया है। और निर्दर्शना होता है, यत्र बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना। रूपक का हमने पहले किया था, तद उपमा में भेदो या उपमान भी हो, और साधर्म में उपमा भेदे ये उपमा है, तो ये उपमा का लक्षण है। उसके बाद है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से माना गया है रामायण महाभारत शिशुपाल या श्रीमद्भागवत गीता को। तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो महाभारत जो इसको सबसे बड़ा महाकाव्य है माना गया है, क्योंकि इसमें श्लोकों की जो संख्या है ये 1,00,000 मानी गई है, और महर्षि वेदव्यास जो है उनके द्वारा रचित ये रहेगा। उसके बाद आ जाता है, संधि वंदनादि इत्यादि किस प्रकार के कर्म हैं। नित्य है, उपासना, नैमित्तिक या प्रायश्चित कर्म है। तो संध्या वंदना जो हम करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, ये किस प्रकार के कर्म माने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि संध्या वंदना आदि किस प्रकार के यहाँ पर कर्म इनमें माने गए हैं। नित्य है, नैमित्तिक है, प्रायश्चित है या फिर उपासना वाला कर्म है। उसके बाद है, किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। तेज, वायु, पृथ्वी या जल या पृथ्वी में। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण हैं जो इनमें से पाए जाते हैं, और इनका संबंध है ऑप्शन सी वाला। तो पंचीकृत महाभूतों में क्रमशः आकाश में शब्द, स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि गुण व्यक्त रहते हैं। तो पंचीकृत महाभूत जो है पदार्थों में ये रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पंचीकृत पदार्थ जो है, इसमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो 5 गुण जो पाए गए हैं, तो उसमें ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। तो जल के अंतर्गत इनको माना गया है। फिर भी अगर आपको इस किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, वस्तु है, वस्तु को माना गया है अज्ञान आदि जड़ समूह, ब्रह्मा, त्रिगुणात्मक या अनिर्वचनीय। और इनमें जो माना गया है तो ऑप्शन बी वाला इसका माना गया है। तो क्या है, इसको ब्रह्मा जो है यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद अभिता है, सर्वता है, जो है इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता, प्रीता है, समय, निक्षा, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। और विभक्ति जो फिर ऑप्शन डी वाली हो जाएगी, क्योंकि इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अभिता, प्रीता, समय, निक्षा, प्रतियोगी, तो द्वितीय विभक्ति जो इनके योग में लगती है। उसके बाद आ जाता है, कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो इनके योग में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी कौन सी वाली जो विभक्ति इनके योग में रहेगी। और इसमें भी जो माना गया ऑप्शन सी वाला, पंचम्यांग अपांग प्रीभी, इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय अप, आंग और परे के योग में जो यहाँ पर पंचमी जो विभक्ति है उसको यहाँ पर माना गया है। अप, आंग और परी ये इनमें पंचमी विभक्ति होती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति इसमें होगी। अगर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें करके आते हैं। तो जहाँ तक मर्यादा अर्थ में आ के योग में जो होता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपहरे, परिहरे, संसारे, आमुक्ते, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लगभग जो है मैं कहूँ कि 90% जो कैंडिडेट है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें करके आते हैं। तो ये पंचमी विभक्ति जो है उसका है।
और सूत्र जो है इसमें पंचम्यांग परिभी आंग मर्यादा वाचनी, ये वाला सूत्र है। उसके बाद आ जाता है जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययभाव या द्वंद्व समास। और इसमें फिर समास कौन सा होता है, और समास या ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो अव्ययभाव समास जो इसमें माना गया है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान रहता है वही अव्ययभाव समास होता है, और जिस समास के उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास, और जिस समास के अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है, और जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। उसके बाद है नर्तक है यहाँ पर एक शब्द, और इसमें किस प्रत्यय के संयोग से नर्त की जो शब्द है यहाँ पर ये बना है। तो जैसे नृत्य धातु हो गई, इसमें नृत्य नाचने अर्थ में नृत्य धातु हो गई, और इसमें एक सूत्र है शिल्पनी सवून, सवून ये वाला शिल्पनी सवून, तो ये सवून प्रत्यय करता है। इसमें सा न लोप होकर वो बचेगा, वो को क्या है अक होगा, और सिद्ध गौरादिव्य सूत्र है जिसके ये फिर यहाँ पर गीस होगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर बनेगा, तो एक में एक गीस है यहाँ पर गीस, तो इस प्रकार से जो है बनेगा। उसके बाद आ जाता है उत्तर रामचरित में राम जो है ये किस प्रवृत्ति के माने गए हैं, धीर ललित, धीर उदात, धीर प्रशांत या धीर उदात। तो 4 प्रकार के जो ये इस प्रकार के नायक होते हैं, तो राम इनमें से कौन सी श्रेणी वाले हैं, और इनमें माना गया ऑप्शन बी वाला, तो धीरोदात प्रवृत्ति के जो यहाँ पर राम इनको माना गया है। तो इस नाटक में जो है राम को एक लोकप्रिय राजा के रूप में दिखाया गया था, और उनको कहीं पर भगवान नहीं कहा गया है, वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। उत्तर रामचरित जो आपने पढ़ी है, तो वे आदर्श राजा, आदर्श पति और आदर्श भाई थे, और 10 रूपक में धीर उदात नायक का लक्षण है। महासत्व है अति गंभीर, क्षमावान विकथन है, स्थिर निगूढ़ अहंकारो धीरोदान दृढ़व्रत है। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है इसमें इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का जो कारण है, निमित्त उपादान, निमित्त एवं उपादान या इनमें से कोई सा भी नहीं, और इनमें जो यहाँ पर कारण आए है ये ऑप्शन सी वाला है, निमित्त एवं उपादान जो है यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है, आरंभ, असत्कार्यवाद, विवर्त या परिणामवाद। तो मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना जो यहाँ पर कहा गया है, इसको क्या विवर्तवाद कहा गया है। और विवर्तवाद जो इसके अनुसार कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की प्रतीति मात्र है, इसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती, बल्कि अन्य वस्तु जैसी दिखाई देती है। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में वस्तुतः रजत रूप में परिणत नहीं हो जाती, बल्कि रजत जैसी दिखाई देती है, प्रतीत होती है। उसके बाद आ जाता है अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होगा, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, तो अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसका यहाँ पर लक्षण है, सिद्धते अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निकलते हैं। तो अध्यवसाय की सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति जो अलंकार है वो होता है। अतिशय उक्ति, तो मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा और कादम्बरी से। कादम्बरी में यहाँ पर रीति का प्रयोग हुआ है, गौड़ी वैदर्भी, पंचाली या लाठी रीति का, और इसमें जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो पंचाली जो रीति है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। ऋषि भानभट्ट उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। उसके बाद आ जाता है इंद्रहा युद्ध, यहाँ पर एक अवतार है चंद्रमा, पुंडरीक, कपिंजल या वैशंपायन का। तो इंद्रहा युद्ध यहाँ पर किसका अवतार माना गया है, और ये जो अवतार है ऑप्शन बी वाले हैं। तो कपिंजल जो है इनका अवतार यहाँ पर माने गए हैं, 2 जन्मों का वर्णन है, कपिंजल और इंद्रहा युद्ध। उसके बाद आ जाता है निम्नांकित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित दलित अपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण दिखाया गया है।
अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम या मालविकाग्नि मित्र में। तो ये इनमें से कौन सा नाटक है जहाँ पर ये सभी जो है दिखाए गए हैं पत्थर, इनके मतलब इनकी दशा जो है वो दिखाई गई है। और इनमें आए जो है ये ऑप्शन बी वाला मृच्छकटिकम, जो मृत्युशूद्र के द्वारा रचित है। तो इसी में जो है इन सभी के बारे में दिखाया गया है, शोषित, दलित, उपेक्षित वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, यह शरीर तावदिष्ट विच्छिन्ना पदावली, ये एक परिभाषा है। और परिभाषा जो है ये बतानी है आपने, दंडी, मम्मट भामा या आचार्य आनंद वर्धन। तो इनमें से ये किन की है, शरीरम तावदिष्ट विच्छिन्ना पदावली। और इसका जो संबंध माना गया है ऑप्शन जो सी है, आचार्य मम्मट झा, उनसे इनका संबंध माना गया है। उसके बाद आ जाता है वीरतासु अभिधासु, ये अर्थ है बौद्धता पर है। ये एक वृत्ति जो है उसका लक्षण है। अब ये जो यहाँ पर लक्षण आया है इनमें से किन का लक्षण है, ये तात्पर्य, अभिधा लक्षण या व्यंजना का। तो लक्षण किन का है, वीरतासु अभिधासु। और इसका जो इनमें संबंध है तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो व्यंजना जो है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। वीरतासु अभिधासु यो अर्थ बोधेता प्रसावृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थात एक सच है। क्या विधादि लक्षणावृत्तियों के वृत्त होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ होता है, और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। और वाक्य में इसे क्या है, सबसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। और व्यंजना जो है इसे व्यंजना प्रदान काव्य को उत्तम काव्य के नाम से जाना जाता है। व्यंजना के फिर आगे दो भेद बताए गए हैं, शाब्दी और अर्थी व्यंजना। उसके बाद है नाटक में कम से कम या अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए, 5, 10, 4, 7, 7, 10 या 5 से 7। तो कम से कम और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, और इनमें जो माना गया जो ऑप्शन ए वाला है, तो कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 इसमें हो सकते हैं। महाकाव्य में 8 या 10। उसके बाद है नलचंपू, इसके रचयिता यहाँ पर कलहन, क्षमेंद्र विशाखादत्त या त्रिविक्रम भट्ट। तो ये जो नलचंपू जो यहाँ पर आया है ये इसके रचयिता कौन है, और इसके जो रचयिता है यहाँ पर ऑप्शन डी वाले माने गए हैं, जो त्रिविक्रम भट्ट है उनके द्वारा रचित है नलचंपू। राजा नल और दमयंती जैन की प्रेम कथा दिखाई गई थी। चंपू जो होता है ये गद्य और पद्य इन दोनों का मिश्रण कहा गया है, चंपू काव्य है। उसके बाद है नव स्वर्गते मागे नव शब्दना विदिते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है, मेघदूत, कुमार संभव, शिशुपाल वध या जानकी हरण। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उससे ये संबंध है, क्योंकि इस महाकाव्य के 9वें सर्ग तक पढ़ चुकने पर पाठक के लिए कोई शब्द शेष नहीं रह जाता है, और इसके अंतर्गत ही संस्कृत कोश के लगभग सभी शब्द आ जाते हैं। तो इसलिए जैन के बारे में ये कहा गया था, नव सर्गति मागे नव शब्दों न विदिते। तो जो भी कुछ जो है ये सभी कुछ शब्द भंडार जो है 9 सर्ग जहाँ वहाँ तक आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंबक समाप्त हो जाता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी। तो अभिज्ञान शकुंतलम का कौन सा अंक है जहाँ पर विस्कंबक ये समाप्त हो जाता है, और इनमें जो माना गया है जो ये ऑप्शन सी वाला है। तो जो चतुर्थ जो अंक है इसमें माना गया है। तो नाटक के जो अंक है इसका तीसरा और चौथा जो है, इसमें तीसरे का लास्ट वाला, चौथे का शुरू कर सकते हैं। इसमें विस्कंबक का समावेश किया गया है, और इस नाटक में विस्कंबक तृतीय अंक से प्रारंभ होकर चतुर्थ अंक में समाप्त होता है। तो तीसरे में शुरू, चौथे में ख़त्म। उसके बाद है साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम क्या है, क्योंकि परिच्छेद है और महर्षि भारवी के जो महर्षि विश्वनाथ उनके द्वारा रचित है 10 परिच्छेद में है। तो इस प्रथम परिच्छेद का जो इनमें नाम है क्या है, और प्रथम परिच्छेद जो इसका नाम रहेगा काव्य स्वरूप निरूपण। तो ऑप्शन क्या है, बी वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पाणिपादम जो है, इसमें समास कौन से वाला है, पाणिपादम। तो पानी और मतलब हाथ और पाँव कह देते हैं, तो ऑप्शन क्या है, बी वाला हो जाएगा। तो क्या है, द्वंद्व समास है, और जो समूह जो उसका बोध कराते हैं, पाणी च पादव च तेषाम समारः है। तो पाणिपादम जो है यहाँ पर जो द्वंद्व जो समास है
ये हो जाता है, क्योंकि ये जो समास जो यहाँ पर आए हैं, द्वंद्व समास 3 भेद इसके बताए गए हैं। इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जो है इस जहाँ पर द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो उसे कह देते हैं इतरेतर। जहाँ पर क्या है, दो नाम और दोनों ही अलग अलग हों, दोनों के अर्थ अलग अलग हो। और समाहार जो है जिसमें समूह का बोध कराते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर पाणिपादम ये आया गया है। और एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष रहेगा, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे पितरों है, पितरों कह दिया तो इससे हमें एकदम से समझ गए कि क्या यहाँ पर माता और पिता जो है दोनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो कृष्ण जो है, तो इनका जब हम षष्ठी विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप बनेगा। अब कृष्ण जो है, कृष्ण में देखें तो इसको क्या है, अकरांत माना गया है। कृष्ण में अ जो है इसकी बाद में आवाज़ आई है, प्रणाम में क्या है अ है, तो मतलब क्या है, ये अकरांत है, जैसे राम का शब्द रूप है। अब जैसे राम का शब्द रूप है ऐसे कृष्ण का रूप है, तो फिर इसमें जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। राम यहाँ बनता है ऐसे कृष्ण, फिर इसका बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इयम, ये किस लिंग का रूप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या दोनों में बनता है। तो ये इयम कौन से वाला है, और इयम क्या है, ये स्त्रीलिंग का है, तो इसमें क्या ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, प्रथमा एकवचन में। तो इदम जो शब्द रूप है इसका जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये इयम बनेगा। उसके बाद मनुष्य का कौन सा भूषण यहाँ पर स्थायी इनमें माना गया है। स्थान, उज्ज्वल हार, परिष्कृत वाणी, इनमें से कोई शब्द नहीं। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है परिष्कृत वाणी, इसी को क्या स्थायी माना गया है। जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक है इसमें जो एक श्लोक आया था, ये क्योर न भूषयन्ति पुरुषा हार न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न च कुसुमम अलंकृत मूर्धजा वाणी एक समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धाजते क्षंते खलु भूषणानि सत्यम आभूषण भूषणम। तो वाणी रूपी आभूषण ही जो सदा रहने वाला बताया गया है, क्योंकि और जो आभूषण है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, तो लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला है। उसके बाद अधिकता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरुवाई का संबंध किस ग्रंथ से है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई का संबंध किस ग्रंथ से है। किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम या रघुवंशम से। और ये जो यहाँ पर सूक्ति कह सकते हैं, यहाँ पे एक श्लोक जो है उसके अंदर से आई है, और इसमें इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से ये माना गया है, जो मेघदूत है उसमें से ये लिया गया है। और पूरा मेघ जो उसमें से ये रहेगा, और इसमें क्या कहा गया था कि धन बल आदि से शून्य खाली सब कोई पदार्थ हल्का होता है और पूर्णता गौरव के लिए होती है। रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई। उसके बाद है सर्व, एक शब्द है और इसमें पंचमी एकवचन जो है, इसमें रूप कौन से वाला बनेगा। पंचमी एकवचन में सर्वस्मात्, सर्वात्, सर्वस्य या फिर सर्वहा। तो सर्व शब्द है और पंचमी एकवचन में जब हम इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये सर्वस्मात् जो आता है ये पंचमी एकवचन में बनता है। और स्त्रीलिंग में सर्वस्य बनेगा। उसके बाद दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था। शकुंतला, अनुसुईया, प्रेमदा या अनुसुईया एवं प्रेमदा दोनों ने। तो जब महर्षि दुर्वासा ऋषि शकुंतला के द्वार पर आते हैं तब उनका ध्यान जो उनकी तरफ नहीं जाता है, जिससे क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं। उसके बाद उनकी जो सखी है वो उन्हें प्रसन्न करती है ताकि उनका जो श्राप है वो उससे मुक्त हो जाए। तो ये जो सखी है इनमें से कौन सी थी, और यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है प्रेमदा, तो इनको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कवि कालिदास के संबंध में निम्न अंकित में से कौन सा कथन असत्य है। कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित किसी बात को लेख नहीं किया। वे कश्मीर के निवासी थे। कालिदास का उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था, ये शिव की उपासना करते थे।
तो इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी वाला है कि वे कश्मीर के निवासी थे। तो मेघदूत से जो यहाँ पर इनके बारे में पता लगता है कि उनका लगाव विशेष रूप से उज्जैनी से था। और कालिदास के ग्रंथों को देखने से भी ज्ञात होता है कि वे जन्म से ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे, किंतु उनके जन्म स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कश्मीर के विद्वान उन्हें कश्मीरी, बंगाल के बंगाली और उज्जैन के विद्वान उन्हें उज्जैनी निवासी बताते हैं। तो ये जो है ऑप्शन बी वाला जो है यही माना गया है, क्योंकि इनका जो निश्चित स्थान है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आ जाता है परमात्मने नमः है। यहाँ पर एक ये जो उदाहरण है और नमः है, तो इनके योग में विभक्ति लगती है, कारक उपपद दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो उपपद विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें बताई गई है, क्योंकि पद के संबंध में होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती बताई गई है, परमात्मने नमः है। या फिर अगर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालमसट, फिर वह भी जो यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि नमः जो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका माना गया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखने में लग रहा होगा कि नमः जन के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सूत्र है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। तो ये सूत्र है जिसके कारण क्या है यहाँ पर इसमें उपपद विभक्ति रखी गई है। उसके बाद आ जाता है त्रिभुवन परशव भूमि ई विस्तीर्ण विशेषण किन के लिए आया है? उज्जैन, विंध्याटवी, विदिशा या हेमकुंड पर्वत के लिए। और ये जो यहाँ पर आया है तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी वाला जो है इसको माना गया है। तो विदिशा जो है उसके लिए यहाँ पर आया है मेरे, और किसमें है जो कादम्बरी है उसमें इनके बारे में बताया गया था, त्रिभुवन परशव भूमि ई विस्तीर्ण। उसके बाद आ जाता है राजा नल जो है इनके महामंत्री थे, उनका नाम क्या था? सलंकन, वीरसेन, सुरतशील या फिर बाहु। तो राजा नल के जो महामंत्री इनका नाम और नाम है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, तो ये है सुरतशील। उसके बाद है मृच्छकटिकम के निम्नलिखित पात्रों में कौन सा एक संस्कृत नहीं बोलता है? चारुदत्त, आर्यक, वसंत सेना या फिर सर्विलक। और जैसा कि हमने पहले भी जो क्वेश्चन के बारे में इनके बारे में पढ़ा है कि इसमें जो 30 पात्र हैं, मृच्छकटिक जो है इसमें 30 पात्र हैं, जिनमें से 6 संस्कृत बोलते हैं और जितने और सारे बच गए वो सारे प्राकृत बोलते हैं। तो इसमें जो 6 पात्र हैं वो कौन कौन से हैं जो संस्कृत बोलते हैं? चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकरणी, ये संस्कृत बोलते हैं और जितने भी बच गए सारे प्राकृत बोलते हैं। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो संस्कृत ये नहीं बोलती थी, वसंत सेना, प्राकृत जा बोलती थी ये। उसके बाद है न्याय वैशेषिक, यहाँ पर ये स्वीकार करते हैं, स्वतः प्रमाणतः परतः प्रमाण्य। तो न्याय वैशेषिक इनमें से किसको स्वीकार करते हैं? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला माना गया है, परतः प्रमाण्य, परतः प्रमाण्य। तो इसको क्या है यहाँ पर जो न्याय है ये स्वीकार करते हैं। उसके बाद है संख्या के अनुसार जो यहाँ पर प्रमाण है। तो संख्या के अनुसार प्रमाण कितने हैं या कौन कौन से हैं? तो संख्या दर्शन जो है इनके अनुसार जो प्रमाण है 3 बताए गए हैं। अब ये जो संख्या दर्शन जो है एक किन के द्वारा रचित है? संख्या दर्शन है कपिल मुनि का और ईश्वर कृष्ण की संख्याकारी का। तो संख्या के अनुसार जो प्रमाण हो 3 बताए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो कौन से वाला यहाँ पर सही हो जाएगा? जो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के भेद से ये 3 यहाँ पर कहे गए हैं। और जो वैशेषिक दर्शन है इसमें जो केवल 2 कहे गए थे। वैशेषिक दर्शन जो है इसमें 2 कहे गए थे, एक तो जो है प्रत्यक्ष और अनुमान, तो ये 2 थे। मीमांसा एवं वेदांत दर्शन उनके अनुसार 6 प्रमाण बताए गए थे। मीमांसा और वेदांत जो उनके अनुसार 6 बताए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो संख्या जो उसके अनुसार 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण।
उसके बाद है संख्या के अनुसार यहाँ पर पुरुषार्थ है। संख्या के अनुसार जो पुरुषार्थ है तो ऑप्शन बी वाला है। भोग और अपवर्ग जो है इनको यहाँ पर माना गया है। इनके अनुसार जो संसारिक जीव है यह आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से भरा हुआ है। और त्रिविध जो दुख है इनकी निवृत्ति को संख्या, मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग की संज्ञा देते हैं। उसके बाद है वेदांत सार जो है इसके अनुसार उपासना का जो परम प्रयोजन कौन सा है, और परम प्रयोजन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला माना गया है, चित्त की शुद्धि। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण जो है इसमें कितने परिच्छेद हैं। जैसे कि अभी जो हमने क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था जो विश्वनाथ के द्वारा रचित है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी जो इसका हो जाएगा। तो कितने हैं, 10। उसके बाद आ जाता है भाषा की उत्पत्ति विषयक जो रणन सिद्धांत है इसके मूल प्रवर्तक यहाँ पर इनमें से कौन से हैं। तो किन्हीं को यहाँ पर माना गया है, रूसो, प्लेटो, सुस्मेर्स या फिर निवारेको। तो ये भाषोत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत है, इसके मूल प्रवर्तक जो यहाँ पर इनमें स्वीकार किए गए हैं, और ये है ऑप्शन सी वाले। तो जो प्लेटो जो है इनको यहाँ पर माना गया है। और न्यारे जो है ये मानते थे सरमध्वनि सिद्धांत को। उसके बाद है अहम तम गृहम विचेष्यामि का जब हम कर्म में परिवर्तन करेंगे तो कौन से वाला बनेगा। तो जब हम इसको कर्म में परिवर्तित करेंगे तो इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन जो टी वाला है ये इसका बनेगा। अहम को क्या तृतीय व्यक्ति में, फिर कर्म वाला प्रथमा में, आत्मनेपद के अनुसार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बदला जाएगा। तो ये सूत्र है, फार्मूला कह सकते हैं आप। उसके बाद है भवंतः कुतर भविष्यन्ति का जब हम भाववाच्य में बदलेंगे। तो ये भाववाच्य जो होता है इसमें कर्म नहीं होता है। तो जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो इसमें कौन से वाला रहेगा। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है यहाँ पर भी वाला, बहुत भी कुतर भविष्यते, तो यही जो इसका हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो इसमें नहीं होता है। उसके बाद नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती, प्रकाश, स्वगत, अपवारित या जनांती। तो जो बात दूसरों को नहीं बताई जाती उसे क्या है अपने मन में ही कहा जाता है, तो उसको क्या है स्वगत कह देते हैं। अपने मन में ही किसी बात को कहना जिससे दूसरे को इसके बारे में ना पता लगे। उसके बाद आ जाता है विभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है, और इसका जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जुगुप्सा जो है इसका स्थायी भाव यहाँ पर माना गया है। आचार्य मम्मट जो उन्होंने अपना जो काव्य प्रकाश लिखा था उसमें 8 प्रकार के जो रस है वो बताए थे। श्रृंगार, हास्य, कुंडोदर, वीर, विमानक, विभत्स और अद्भुत। तो उनके अनुसार नाट्यार्थ अभिनयात्मक काव्य में 8 ही रस होते हैं, किंतु श्रव्य या पाठ्य काव्य में शांत रस नामक 9 रस भी होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रुद्र का स्थायी भाव क्रोध और वीर का स्थायी भाव उत्साह, और भयानक का स्थायी भाव भय और अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। और जो नवरस है इसका है निर्वेद। उसके बाद आ जाता है काल, ध्वनि, अत्यंत संयोगी। ये सूत्र है, इनके द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया जाता है या फिर इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो द्वितीय विभक्ति जो उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जहाँ कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती है या कोई कुछ दूरी तक लगातार हो, तो समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति रहती है। क्रोशम, कुटला, नदी। तो इस प्रकार से उसके बाद आ जाता है मेघदूत से। मेघदूत जिसमें छंद का प्रयोग हुआ है, और कौन सा है, अनुष्टुप, शिखंडी, मंदक्रांत या वसंत छंद। तो मेघदूत में जो यहाँ पर छंद आया है तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, मंदक्रांता छंद इसमें आया है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरुभूनाद गुरुचेत। और वर्णों की जो संख्या इसमें 17 होती है। उसके बाद है शिवराज विजय। यहाँ पर क्या है, एक उपन्यास है, चंपू खंड या गीति काव्य है। तो शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन ए वाला रहेगा। ऐतिहासिक जो उपन्यास है यहाँ पर इसको माना गया है। इसमें जो ये महाराष्ट्र शिरोमणि जो है शिवाजी, इनके 10 वर्षों की जीवनी जो है इस पर आधारित है।
उसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम क्या है। नाम जैसे कि हमने पहले किया था तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा काव्य स्वरूप निरूपण। दूसरा जैसमें शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रसभाव, चतुर्थ में काव्य भेद, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य, पांचवें में व्यंजनावृत्ति, षष्ठ में नाट्य, सप्तम में काव्य दोष, अष्टम में काव्य गुण, नौवें में वैदर्भी रीति और 10वें में शब्द अलंकार अर्थ अलंकार जो उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है नाट्य में नंदी से अभिप्राय क्या है। नंदी देवता, मंगलाचरण, बैल पत्थर और इसका जो संबंध ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं उसमें जब देवताओं की स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो वही मंगलाचरण है। उसके बाद आ जाता है धूम, ज्योति, सलील, मुहूर्ताम से निपाता है किसके लिए कहा गया है। धूम, ज्योति, सलील और मरुत, ये 4 शब्द यहाँ पर आए हैं। धूम, ज्योति, सलील और मरुत, तो ये किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किन तो यहाँ पर वायु, आकाश, मेघ या वर्षा, तो इन चारों से मिलकर जो निर्माण हुआ है तो ये मेघ जो है, बादल, इनका निर्माण होता है। धुआं, अग्नि, जल और वायु, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले कई बार आ चुका है। उसके बाद शकुंतला की कथा का वर्णन ये कहाँ मिलता है। महाभारत, पद्म, वायु या ए और बी दोनों में। तो शकुंतला की कथा का वर्णन, और ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ए और बी दोनों जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं, महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कृषि वाले एक शब्द आया है, कृषि, किसान, सिंचाई के साधन या वृष्टि से। तो कृषि वाल का अर्थ जो है यहाँ पर किसान जो है इनसे लिया गया था, और किरातर्जुनम जो है इसमें इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है मेघदूत के अनुसार यक्ष के शाप अंत की जो डेट है, तिथि है, वो कौन सी है। वैशाख पूर्णिमा, देव उत्थान एकादशी, चतुर्दशी या कृष्ण जन्म अष्टमी। तो यक्ष के शाप की जो डेट है, तिथि है, इनमें से कौन सी थी। और इनमें जो डेट है ये ऑप्शन भी वाली बताई गई है, देव उत्थान एकादशी। उसके बाद है अ या अ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ होने पर संधि होती है। गुण, वृद्धि, दीर्घ या परोप संधि। अ या अ के बाद ए या ऐ आए तो जैसे अ है प्लस में ए ये हो तो इनके स्थान पर ऐ होने की संधि कौन से वाली होगी। तो संधि कौन से वाली होगी, और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो वृद्धि जा उसका उदाहरण यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है कवि शब्द का जब हम चतुर्थी एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। जैसे हरि शब्द रूप है ऐसे ही कवि का है। तो चतुर्थी में जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा। तो जैसे हरि होता है ऐसे ही कवि फिर यहाँ पर बनेगा। उसके बाद है 50 को हम संस्कृत में अगर लिखना चाहें तो कैसे जा उसको लिखेंगे। तो 50 जा इसको 50 को कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट है ग्रावा रोदित अपि दलती वज्रस्य हृदयम, ये सूक्ति है, इसका संबंध है रत्नावली नाटिका, स्वप्नवास दत्तम, मृच्छकटिकम या उत्तरामचरित नाटक से। तो इसका संबंध आपने बताना है किससे है, और इसका संबंध अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है उत्तरामचरित जो है उससे ये संबंधित है। प्रथम जो अंक है उसका 28वां जो श्लोक है उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। अपि ग्रावा रोदित अपि दलती वज्रस्य हृदयम, कि पत्थर भी जो रो पड़े थे और पत्थर जैसा जो हृदय था वो भी पिघल गया था। उसके बाद आ जाता है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये जो हमने कल वाली जो वीडियो थी इनके बारे में हमने कल जा किया था, और इनके बारे में अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें इनके बारे में बताया गया था। तो क्योंकि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 है ये। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। तो कर्मवाच्य के कर्ता में तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है जो ऑप्शन सी वाली है, तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें होती है। उसके बाद आ जाता है कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन बी वाला जो हो जाएगा। तो 6 जो यहाँ पर बताए गए हैं, क्योंकि संबंध जो उसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो कर्ता, कर्मकर्ण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, इस प्रकार से कारक ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, इसमें विदूषक है
तो अभिज्ञान शकुंतलम में एक विदूषक वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो विदूषक कौन सा है? वसंतक है, मैत्रेय, माधव्य। और अभिज्ञान शकुंतलम वाला है तो इसमें ऑप्शन जो सी आया है तो माधव्य है, ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम में है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्याय है, क्योंकि एग्जाम में जो दूसरे हैं इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो यहाँ पर ये आया है वसंतक, ये हो गया आपका सपनवादत्ता में। और जो अभिज्ञान शकुंतलम इसमें हो गया माधव्य। और जो मृच्छकटिक है इसमें हो गया मैत्रेय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये विदूषक है। नेक्स्ट है कंबुकंठ है समस्त पद का जो सही विग्रह है इनमें से कौन से वाला होगा? तो इसका जो यहाँ पर सही विग्रह जो इनमें माना गया है ऑप्शन डी वाला कंबुर इव कंठो ये सच है। बहुब्रीहि समास जो है उसमें इसको माना गया है। कंबु मतलब जो शंख है उसके समान गर्दन हो जिनकी। उसके बाद है नीति शतकम, ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य, प्रबंध, मुक्ता काव्य, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनको जो रखा गया है तो ऑप्शन सी वाला जो है मुक्ता काव्य की श्रेणी में इनको रखा गया है। मुक्तक जो काव्य होता है इसमें पदलालित्य, अर्थगंभीर्य और दृष्टांत इनका वर्णन किया जाता है। और इनका जो प्रतिपादक विषय है मानव जीवन का कोई पक्ष, नीति, श्रृंगार और वैराग्य ये होता है। और मुक्ता काव्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये भर्तृहरि के द्वारा जो 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो मुक्ता काव्य जो है इनकी श्रेणी में ये आते हैं। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक जो है समाप्त हो जाता है? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो जो चतुर्थ अंक इसमें समाप्त हो जाता है। प्रारंभ की बात करें तो तीसरे अंक में शुरू होता है। उसके बाद है परिवर्तिताम प्रकृति है पार्थिव है पुनः भवम परिगत शक्तिरातम भू। तो यह क्या है? एक भरत वाक्य है। और किस ग्रंथ का है? हमने नंदी के बारे में पढ़ा था। जो नंदी तो शुरू में प्रयुक्त होती है नाटक में और भरत वाक्य नाटक के अंत में प्रयुक्त होता है। तो ये किस नाटक का उदाहरण है? और इसमें देखें तो जो आया है ऑप्शन सी वाला अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका भरत वाक्य है ये 7वां जो अंक है लास्ट वाला, 35वां जो श्लोक है उसमें ये आया है। उसके बाद आ जाता है नव सर्गते माघे नव सर्वदो न विदते उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नव सर्गते माघे, जैसे कि हमने भी पहले ये इनके महर्षि माघ के बारे में पढ़ा है कि इन्होंने अपने जो 9 सर्ग जो है वहाँ तक अपना जब ये शब्द भंडार है वो सारा जो है रख दिया है, क्योंकि वहाँ तक जो है सभी कुछ आ जाता है। तो महर्षि माघ जो उनके बारे में कहा गया था, जो इनके द्वारा शिशुपालवध जो लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वैसा षोडश वर्ष देश कंबुकंठ है ललाट है स्वभाव विशालोचना है, यह विशेषण किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं? रघुवीर सिंह, शिवाजी, श्याम सिंह या गौर सिंह के लिए। तो इनका जो यहाँ पर वर्णन हुआ है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो जो गौर सिंह जो है उनके लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। अब ये गौर सिंह जो पात्र आए हैं ये शिवराज विजय में है। उसके बाद इनमें से कौन सा महर्षि भर्तृहरि की एक कृति नहीं है? तो महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित यहाँ पर नहीं है। वैराग्य, भट्टी, वाक्यपदिम या पंचतंत्रम। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है पंचतंत्रम, ये भी नहीं है। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा उनके द्वारा रचित है। भट्टी काव्य जो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी भट्टी जो है उनके द्वारा लिखा गया है। तो नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और डी ये जो है भर्तृहरि का रहेगा। और इसके अलावा सी और बी ये इनके नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्न अंकित में से कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है? तो मेघदूत में एक नहीं आई है और वो कौन सी वाली है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाली है, तो अकृतार्थ्यपि महर्षि जयरति में हुए प्रार्थना करुते, तो यही मेघदूत से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो सूक्ति जो है इसका संबंध जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें है। दूसरा जो अंक उसमें से ली गई है।
उसके बाद न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधनो भवंती प्रेमदा के द्वारा उक्त वाक्य किन के लिए कहे गए थे? दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कण्व या इनमें से कोई सभी नहीं। और इनमें जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो राजा दुष्यंत जो उनके लिए यहाँ पर ये कहे गए थे। प्रेमदा ये कथन जो अनुसूया से कहती है, ये भी अगर एग्जाम में जाए तो किसने किसको कहे थे? प्रेम के द्वारा जो है वाक्य अनुसूया के द्वारा प्रेमदा के द्वारा अनुसूया से कहे गए थे। तो ये जो पंक्ति है इसका संबंध तो दुष्यंत से है, राजा दुष्यंत से। प्रेमदा और जो अनुसूया आपस में बात कर रही है, तो प्रेमदा जो है ये अनुसूया से कहती है कि निश्चित रहो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद आ जाता है अपादान कारक, इसमें विभक्ति है और आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, प्रदान कारक पंचमी विभक्ति। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो कई बार पूछ लिया जाता है, जो अपाय आता है, या अपाय के योग में विभक्ति कौन सी होती है? अपाय आ जाए, विश्लेष या वियोग, तो इसमें जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन जाइए डी वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बृहत्तरी के अंतर्गत यहाँ पर नहीं है, और ये जो ऑप्शन सी वाला है कुमार संभव, तो यही नहीं है, क्योंकि ये क्या है जो लघुत्रयी है उसके अंतर्गत ये आता है। उसके बाद है किस नाटक का अंगिरस यहाँ पर कौन रस है? तो इनमें से कौन रस वाला कौन सा है? और जो देखिए 120 वाला जो है उत्तरामचरितम, इसका जो तीसरा अंक है इसमें कौन रस के बारे में बताया गया था, तो ये उत्तरामचरित जो इसका यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है नलचंपू की जो कथा वस्तु है इसका आधार है शांति, वन, भीष्म या सभा पर्व। जो त्रिविक्रम भट्ट उन्होंने नलचंपू लिखा था। अब जो नलचंपू है ये नैसर्गिक चरित्र जो है उसमें से है, क्योंकि इसमें राजा नल दमयंती की कथा है जो श्रेयस के द्वारा रचित है। तो इसका फिर यहाँ पर आधार कौन सा है? और इसका जो आधार देखें तो जो है ये ऑप्शन सी वाला, तो वन पर्व जो फिर इसका यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद हरित ये इनमें से पुत्र था, और इनका वर्णन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि इनका वर्णन कहाँ पर हुआ है, तो कादम्बरी जो उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। अब यहाँ पर पुत्र पूछे गए, पुत्र किनके थे? और ये जो ऑप्शन बी वाला है महर्षि जाबाली, तो ये इनके पुत्र थे। उसके बाद कैवल्य को प्राप्त करने वाला जो यहाँ पर इनमें माना गया है पुरुष, मन, प्रकृति, अहंकार को, और इनमें जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो पुरुष जन को यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है दधामी एक शब्द है, यहाँ पर ये किस रूप का है? दद, धा, दा या दद। तो दधामी जो एक कौन सी धातु है यहाँ पर? और इनमें जो मानी गई है जो ऑप्शन सी वाली है ददामी, धा धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जो उसका यहाँ पर रूप है। उसके बाद है निम्नलिखित काव्य प्रयोजन में कौन सा चर्या मोहम्मद के द्वारा मान्य नहीं है? यश, प्रीति, धनार्जन या व्यवहार ज्ञान। तो इनके द्वारा जो 6 काव्य के प्रयोजन बताए गए थे, तो उनमें से एक नहीं है, और ये जो ऑप्शन सी वाला है प्रीति, तो ये इसमें नहीं आया है, क्योंकि काव्य से आर्तकृत्य, विवार विदेश, व्यतिरक्षते, श्रद्धा परिनिवृत्ति, कांता संत्योग, तेजुजय, तो ये 6 काव्य के प्रयोजन बताए गए थे, तो जिसमें ये सी वाला जो है नहीं आता है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना था? रीति, अलंकार, गुण या आत्मा के रूप में। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को माना था, और इनके अनुसार है ऑप्शन ए वाला। तो ये जो रीति जो है इनके इसमें माना गया है। और अगर एग्जाम में आ जाए वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है, तो जारे कुंतक जो है उनको वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है लिम्ब तीव्रतम निवर्सित वज्रम नवय सत्पुरुष दृष्टि फलतम कथा। ये किस श्लोक का उदाहरण है? अपनुति, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह अलंकार का। और इसमें देखिए तो जो ऑप्शन सी वाला हमारा आया है उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका उदाहरण है ये। मानो अंधकार अंगों को लिप्त कर रहा है, आकाश काजल सब बरसा रहा है, इससे दुर्जन की सेवा के समान दृष्टि व्यर्थ हो गई है। तो इसमें अंधकार के फैलने आदि के लिए अपना आदि के रूप में संभावना की गई है, तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण है। उसके बाद जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो अलंकार कौन सा होता है? लक्षण है ये, और लक्षण देखें तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार,
तो इन्हीं का यहाँ पर लक्षण है। उसके बाद है भगिनी एक शब्द है, इसमें प्रत्यय आया है और प्रत्यय कौन सा है जिससे भगिनी बनेगा। और इसमें देखें तो जो है ढक प्रत्यय है, ढक को ए होता है तो उसके बाद भगिनी बनता है। नेक्स्ट है न बाधते से त्रिगण है परस्परम, ये सूक्ति है और इनमें से कहाँ से ली गई है। और इस सूक्ति का संबंध इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है किरात अर्जुनियम, उसमें से ये ली गई है, जिसमें कहा गया था कि त्रिगुण अर्थात धर्म अर्थ काम तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के सदृश एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से एक शुद्ध है और शुद्ध जाइन में कौन से वाला है। तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला जो था सूर्य अस्तम गति गोपागृहम अगच्छन्, तो इसी को क्या यहाँ पर सही इसमें माना गया है। ये सचा भावेन भाव लक्षणम जो सूत्र है उसका यहाँ पर उदाहरण में ये माना गया है। सप्तमी विभक्ति इनके योग में होती है। तो यहाँ पर ये सूत्र था, सूत्र आ जाए तो सूत्र जाए ये सचा भावेन भाव लक्षण में रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।